गोंडवाना ग्राम सभा गणराज्य के अंतर्गत रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का मरकाढाना गठन संपन्न। तामिया ब्लॉक के ग्राम सभा मरकाढाना की स्थापना की गई व ग्राम सभा के संचालन के लिए जनप्रतिनिधियों का चयनित किया गया सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि गोंडवाना परंपरागत ग्राम सभा गणराज्य के द्वारा अनुच्छेद 13(3) का संवैधानिक अधिकार ऑटोनोमस गोंडवाना परंपरागत ग्राम सभा गणराज्य आज़ादी के बाद से ही संविधान के बाद से ही आदिवासियों पर हो रहे धार्मिक मानव तस्करी, अतिक्रमण, गरीबी, बेरोजगारी, अंधविश्वास, कुपोषण, पलायन, मजदूरी, जमीन पर अवैध कब्जा, भ्रष्टाचार, माफिया, अपराध, टैक्स चोर, बाल मजदूरी पर रोकथाम के लिए गोंडवाना ग्राम सभा गणराज्य शासन प्रशासन से सहयोग चाहते हैं। कार्यकर्ताओं ने परंपरागत गोंडवाना ग्राम सभा गणराज्य के ग्राम सभाओं को सीधा देश के बजट से जोड़ा जाए, जिससे ग्राम सभा सगा समाज का शिक्षा में गुणवत्ता, ज्ञान, विज्ञान, खेलों में सर्वांगीण विकास हो, जैसे विश्व के निम्नलिखित अल्पसंख्यक राज्य रूढ़ी परंपरा के साथ शिक्षा, विज्ञान, संविधान पर निरंतर मेहनत से सिंगापुर, जापान, दुबई, इजरायल, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, साउथ कोरिया, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड विश्व में अपना शिक्षा, विज्ञान, खेलों में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अपनी रूढ़ी परंपरा, परंपरागत इतिहास के साथ इस ग्राम सभा में अध्यक्ष नरेश कुड़ोपा को चुना गया। इस मरकाढाना ग्राम में आयोजित ग्राम सभा में आसपास के 12 गांव के लोग बड़ी संख्या में आयोजित ग्राम सभा में शामिल हुए और सभी ने एक साथ मिलकर समाज को आगे बढ़ाने के दिशा में कार्य करने की बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रीतम सिंह की रिपोर्ट। 6/10/2024 दिन रविवार को हमारे ग्राम मरकाढाना में ग्राम सभा का गठन किया गया। ग्राम सभा किया गया और सभी 12 ग्राम के सदस्यों ने मिलकर एक अध्यक्ष का गठन किए, मुकद्दम का गठन किए और हम चाहते हैं कि सभी सदस्यों के साथ मिलकर समाज की सेवा करेंगे, समाज को साथ में लेके चलेंगे और उनका सेवा करेंगे। क्या नाम आपका? नरेश कुड़ोपा। कौन से गांव से? मेरा नाम है और ग्राम मरकाढाना में रहता हूँ। हाँ, ये ग्राम सभा के बारे में बताइए आज के। आज मरकाढाना में ग्राम सभा का गठन किया गया। हाँ, मुकद्दम चुने गए 48 सदस्यों के द्वारा, है ना। और ये सदस्य अपने ग्राम सभा के लिए कार्य करेंगे, है ना। ग्राम का विकास, जो भी तामीम आज विकास तो हो नहीं पाया, अभी देख रहे हैं कुछ भी विकास नहीं है, ना शिक्षा है, ना विज्ञान है, ना खेल कूद के मैदान है आदिवासियों के लिए, ना मेडिकल व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ CBSE ICSE क्या होता है पता ही नहीं है, SGFI क्या होता है पता ही नहीं है, NIS क्या होता है यहाँ लोगों को पता ही नहीं है, तामिया के लोगों को, है ना। तो बच्चों को कैसे विकास होगा आदिवासियों का? अच्छा, तो ये जो मुकद्दम बनाए गए हैं और जो गठन किया गया है ग्राम सभा का, तो ये लड़ाई मतलब जो है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लड़ेंगे। हाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और खेलकूद, जो आदिवासियों का विकास होना चाहिए। जो बजट आता है आदिवासियों का, हाँ, वो सिर्फ आदिवासियों में ही व्यय होना चाहिए उनका। क्योंकि राजनीति, पार्टी, संगठन में इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये 12 गांव के मिला के बनाते हैं। 12 गाँव के एक ग्राम सभा बनाएगा। जैसे पंचायत चुनाव होता, पंचायत चुनाव में 4-5 गांव के एक पंचायत होता था, हाँ, उसमें भ्रष्टाचार होता था, 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च होता। आज हमने ग्राम सभा बनाए हैं, गोंडवाना ग्राम सभा गणराज्य के द्वारा गठन किया गया ग्राम सभा का। 12 गांव का एक ग्राम सभा बनाए और उसमें 10,000 रुपये भी खर्च नहीं आया। अच्छा, और अब पंचायत चुनाव का जो शासन प्रशासन जो पंचायत चुनाव कराती है, उसमें 2 लाख रुपए खर्च होता है, 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, 5 लाख रुपए खर्च होता है। उसमें अलग से लोगों में बुराइयाँ होती है ना। तो इसलिए जो ग्राम सभा बनाए, आज अभी आप देख रहे हो पूरा वीडियो बन रहा है, अभी 3 घंटे से वीडियो बन रहा है लोगों का। अभी कोई यहाँ पे कोई हिंसा हुई, कोई किसी ने बुराई करा किसी की, पूरे 12 गांव के लोग मिले यहाँ पर और 48 सदस्य लोगों ने मुकद्दम बनाए। हमारे जैसे एक पंचायत में एक सरपंच होते हैं, वैसे हमारे मुकद्दम है ना। अच्छा, ग्राम सेवक बनाए हम लोगों ने। अच्छा, तो ये शासन प्रशासन के साथ मिलकर काम करना है। शासन प्रशासन सहयोग चाहते हैं। और ये जो भी बजट बनता है आदिवासियों का, जैसे 15,000 करोड़ है, उसको 50,000 करोड़ किया जाए। तो हर आदिवासी जिलों में, हर आदिवासी राज्यों में, हर राज्यों के जिलों में आदिवासियों को 50,000 करोड़, जो भी 100 करोड़ जो भी होता है, जो बजट बनता है, उसके हिसाब से हर जिलों में पहुंचाया जाए। अच्छा, अभी कहाँ हुआ है जिले में गठन इसका? अभी मरकड़ोल में हुआ है,
जिले में भी 2 बार हुआ है। अच्छा, तो 2 अभी इसकी बार। तैयारी चल रही है। अभी तो प्रथम श्रेणी अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। अभी आगे भी चलता रहेगा। अभी आगे चलता, अभी क्या सब लोग क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो अभी सब काम में लगे हैं। सब भुट्टा टुटाई हो गया, खेती बाड़ी में सब अभी लगे। तब इसके बाद अभी जब ये पूरा हो जाएगा कार्यक्रम, फिर दोबारा इसको स्थापित करेंगे। आपका नाम? राजेश सल्लाम, सामाजिक कार्यकर्ता। ये क्या है ग्राम सभा में आज का? आज का ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य ये था कि आज ग्राम सभा का जो उद्देश्य है उसके संबंध में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किए और ग्राम सभा का गठन भी किए और उसमें चिंतन भी किए कि भाई हम लोगों का मतलब देश आज़ादी के बाद में आज तक हमारा विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। न शिक्षा के स्तर में हमारा अच्छा मतलब हमारा स्तर उठा नहीं, और न देखें आज अगर देखें तो हम लोग सबसे ज़्यादा आदिवासी क्षेत्रों मध्य प्रदेश का या छिंदवाड़ा जिला ऐसा है जो पलायन के मामले में सबसे ज़्यादा है। और डिंडोरा पीटा जाता है कि आदिवासी के लिए भयंकर खर्च कर रहे हैं, भयंकर एक से एक योजना आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है, बड़ा बड़े बजट आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो यही समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम ढूंढ रहे हैं कहीं विकास देख रहे हैं हम लोग। तो मरकाढाना में आज ग्राम सभा हुआ, यहाँ पे 12 गांव के लोग आए, पूछे हमने। हाँ, तो यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं है, पलायन ज्यादा है। अभी तो कई बीमारी, सिकल सेल जैसी बीमारी आ गई आदिवासियों में। आदिवासी में सिकल सेल आने, खून की कमी है ही नहीं है। बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा हुआ करते थे हम लोग, बताओ सिकल सेल जैसी बीमारी आ गई आदिवासियों में। तो ये क्या हम लोग सोसाइटी के भरोसे हो गए, नहीं बाजार के भरोसे हो गए। तो ये आदत भी हमारे लोगों का आदत बिगाड़े दूसरे लोगों। तो हम चाह रहे हैं कि पारंपरिक ग्राम सभा हमारे जो पूर्वज लोग थे वो जो ग्राम सभा चलाते थे, पारंपरिक ग्राम सभा, पुनः हम ककने उसी ग्राम सभा में फिर लौटना चाह रहे हैं और उसी के माध्यम से हम लोग हमारे समाज को फिर से आगे ले जाना चाहेंगे। अच्छा, तो ये मांग कहाँ तक करोगे आप इसकी? हमारा जो ककने से 13(3) का के तहत में जो स्तर है हमारा, जहाँ भी जाना पड़े हमें, चाहे राज्यपाल के पास जाना पड़े, हमें राष्ट्रपति के पास में जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हम पूरा ग्राम सभा गठन करके और विधिवत रूप से हम लोग का कहने से फिर हम कानूनी कार्य जो संविधान में अधिकार है उसके तहत में हम लोग जाएंगे। आपका नाम? अंतांशा कवरेती, ग्राम खुलसान से। सरवन लाल दुर्वे, मरकाढाना से। आज मैं ग्राम सभा गोंडवाना संगठन में सम्मिलित हुआ और मुझे समाज के विषय में इतनी सारी चीज़ें भैया हमें बताए, काफ़ी अच्छा लगा। और हमें समझ में आया कि एजुकेशन, शिक्षा, संगठन और हमारी समाज कहाँ जा रही है, कितना दबे हुए हैं। हमें पढ़े लिखे शिक्षित होने के बाद ऐसी अपनी जिम्मेदारी, समझदारी, जवाबदारी और विधि का ज्ञान हमें एक एक व्यक्ति को, हर व्यक्तियों को होना चाहिए। और हमारी समाज जो पिछड़ रही है उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारा दायित्व और कर्तव्य बनना चाहिए। हमें ये ग्राम सभा में काफ़ी कुछ समझ में आया और हम चाहते हैं कि ऐसी ग्राम सभा होती रहे और हमारी जो बैठक है वो निरंतर होती रहे, जो कि हमारे भाई बहन और हमारे जो नए जनरेशन वो सब चीज़ें सीख करके और अच्छे आगे की ओर जाएंगे और आगे तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लेवल तक की बात, अपनी विचारधारा रखेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ। बताएं ग्राम सभा के बारे में। हम जितने भी छिंदवाड़ा जिले मध्य प्रदेश के आदिवासी हैं को हम सभी लोगों को जगाने के काम करना चाहते हैं। और ये शिक्षा हमारे राजेश सल्लाम जी ने दिए हैं और थोड़ी थोड़ी जागरूकता आई है, तो हम इसलिए चाहते हैं कि भाई हम सभी लोगों को जागरूकता करें और अनुच्छेद 13(3) के तहत में उनको जगाना चाहते हैं और हक और अधिकार की हम जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो ये ग्राम सभा हुई आज यहाँ पे? हाँ, आज ग्राम सभा हुआ ये मरकाढाना में। और कहाँ पे हुई है इसके बाद? ये मरकाडोल में हुआ है, ग्राम पंचायत खुलसान का ढाना मरकाडोल में हुआ है। वहाँ भी 12 सदस्यों का चयन किया गया है निरंतर, और अभी और भी चालू होने वाला। कम से कम अभी 10-20 गाँव में हम भ्रमण चल रहा है। अभी हम रात ने दिन कैडर कर रहे हैं, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर जहाँ से उनको समझा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड से भी समझाया जाता है उनको और मुखातिब बिंदु से भी समझाया जाता है, हमारे संविधान के माध्यम से समझाया जाता है। अच्छा, क्या नाम आपका? मैं अशोक कुमार भलावी। ग्राम सभा के बारे में बताएं।
आज ग्राम मरकड़हाना पंचायत कुर्सीहाना तामिया ग्राम मरकड़हाना में ग्राम गणराज ग्राम सभा के माध्यम से लोगों के बीच पहुँचे और लोगों को हक अधिकार और संविधान के बारे में बताया और समझाया कि लोगों को कैसे हक अधिकार मिले इस विकास क्षेत्र के उद्देश्य से, कैसे हम राज्यपाल शासन प्रदेश तक हम उनको कैसे पहुँचे वहाँ। इस उद्देश्य से ग्राम गणराज सभा के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक किया और समझाया और बताया। हम आगे भी ऐसे ही निरंतर लोगों के बीच पहुँचेंगे। कितने गांव के लोग आए थे यहाँ पे? यहाँ पे 12 कौन? गाँव, एक हाइट साइड 12 गांव के 48 सदस्य इकट्ठे हुए और उन सबके बीच में एक मुखिया नरेश कुमार कुड़ोपा अध्यक्ष बनाया गया। 12 गांव के मुखिया सदस्य रहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुखचंद सिंह धुर्वे, गांव मरकड़हाना।